अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो पेपर स्कीम बताने लगी हूँ वो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पंजाब बोर्ड की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे मैथ्स में चैप्टर्स कितने आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 एंड 13, ये टोटल आपके चैप्टर्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हर चैप्टर में से आपको कितने एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास किस चैप्टर में से आएगा, और उन चैप्टर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हैं इनके मार्क्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 की तरफ आ जाएँ। तो एमसीक्यूज़ में चैप्टर नंबर 1 में से जस्ट 1 एमसीक्यू आएगा और वो आपके पास 1 मार्क का होगा, क्योंकि हर एमसीक्यूज़ के जो मार्क्स होते हैं वो 1 होते हैं, इसलिए 1 मार्क होंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू के। नेक्स्ट आ जाएं आप चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके पास 2 आएंगे और ये भी आपके पास 2 मार्क्स के होंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि एक एमसीक्यू के 1 मार्क्स है, तो 2 एमसीक्यू के आपके पास 2 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है अब आपके पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। नेक्स्ट आ जाएं आप इसके चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास 1 एमसीक्यूज़ एंड 7 में से आपके पास 1 एमसीक्यूज़। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 इन सब चैप्टर्स में से 1 एमसीक्यूज़ आएंगे और ये आपके पास 1 मार्क के ही होंगे। और चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से आपके पास कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। लास्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 13 है इसमें आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा क्वेश्चंस की तरफ। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वहाँ से आपके पास जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो हैं 2, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होता है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एक चैप्टर में से आ रहे हैं, तो 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, टोटल 4 मार्क्स के आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो है 4। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो 3 हैं आपके पास। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। इसमें से जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं 2। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 हैं। चैप्टर नंबर 7 में शॉर्ट क्वेश्चन वो आपके पास 2। चैप्टर 8 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 1 आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 इन सब में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर आ जाता है अब आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर जो 13 है इसमें से जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब आ जाएं आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्यों कह रही हूँ ये मैं पूरे लॉन्ग क्वेश्चन बताने के बाद एंड पे बताती हूँ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 और 4, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों के इक्वल मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स एक क्वेश्चन के एक पार्ट का और 4 मार्क्स उसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो आपके पास उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, और उसके मार्क्स भी आपके पास 4 होंगे। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आएगा, उसके भी मार्क्स आपके पास 4 होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है और उसके मार्क्स भी 4। चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से जो आपका क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है और उसके मार्क्स भी आपके पास 4 ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि दोनों पार्ट्स के इक्वल मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट होगा और इसके मार्क्स भी आपके पास 4 होंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9,
चैप्टर नंबर 9 में आपके पास जो है एक क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का कंपलसरी पेपर होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें आपको थ्योरम कहा जाता है कि प्रूफ करें, और उसका कोई पार्ट नहीं होता, वो पूरा एक ही क्वेश्चन होता है, इसीलिए उसके मार्क्स आपके पास 8 होंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, इन दोनों में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 9 आएगा, जो कि थ्योरम वाला होता है, और उसके मार्क्स भी आपके पास 8 होते हैं। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर है आपके पास वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, जिसके मार्क्स आपके पास 4 हैं। तो इस तरह मैंने आपको हर चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं जी, कि अगर आपके पास जो पेपर मिलता है उसमें एक सेक्शन आपके पास 1 होता है, दूसरा सेक्शन आपके पास सेक्शन 2 होता है, या पार्ट 1 या पार्ट 2 होता है। ठीक है, अगर हम पार्ट 1 की बात करें सब्जेक्टिव पेपर की, तो वहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 9 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपने हर क्वेश्चन में से 6 पार्ट्स कंपलसरी उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। कोई से भी 6 आप 9 में से कर सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं अब आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें जो आपके पास चैप्टर्स इंक्लूड होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है। उसमें जो आपके चैप्टर्स इंक्लूड होंगे वो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। इन तीनों चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर्स होंगे वो है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। इस तरह आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की मैंने बता दिया है पेयरिंग के कौन कौन से चैप्टर्स किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपके पास 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के नेम से होते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए एंड बी पार्ट है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में से। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका बन रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वो जो जिन चैप्टर्स में से आएगा वो है चैप्टर नंबर 7 में से आपका ए पार्ट आएगा 8 का, और जो बी पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है जो कि आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, थ्योरम का होता है, और 2 थ्योरम्स आपको गिवन होते हैं। कोई सा भी एक थ्योरम आप लोगों ने करना होता है, और वो दोनों थ्योरम किस किस चैप्टर में से आते हैं। पहला थ्योरम आपको आता है चैप्टर नंबर 9 में से, दूसरा थ्योरम आपको आता है चैप्टर नंबर 12 में से। इस तरह आपके पास ये सब्जेक्टिव पेपर हो जाता है कंप्लीट, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग मैंने बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको 15 MCQs टाइप क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जो कि मैंने MCQ की पेयरिंग आपको हर चैप्टर के अकॉर्डिंग बता दी है। तो इस तरह आपकी आज हो गई है मैथमेटिक्स क्लास 10th पंजाब बोर्ड की पेपर स्कीम कंप्लीट। आई होप आपको इस पूरी पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी, कहीं पे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, और जो न्यू विज़िटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो भी पेपर स्कीम या न्यू पेपर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो वो आप लोगों को ईज़िली मिल सके। थैंक यू।